हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे क्लास 12 चैप्टर 1 दी लास्ट लेसन। इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट नोट्स के बारे में बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस चैप्टर के जो जो मेन इम्पोर्टेंट नोट्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। कौन कौन इसमें मुख्य पात्र है, कहानी का क्या नाम है, एक्टर कौन है, मतलब ऑथर मतलब लेखक कौन है, उनके बारे में सभी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखना और अपने साथियों तक शेयर जरूर करना। हम नोट्स देख लेते हैं। ये हैंड राइटिंग मतलब एंड से लेके हाथों से लिखे हुए नोट्स है, कोई ऐसे नहीं है कि सीधे ही बनाकर यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा हूँ। हैंड राइटिंग नोट्स हैं और इम्पोर्टेंट नोट्स है ना। तो एक्ट ऑथर इसका लेखक है ये अल्फोंस डॉन्डे, इसका ये लेखक है। कहानी का नाम है द लास्ट लेसन, मतलब अंतिम पाठ है। और मुख्य पात्र कौन कौन से, 3 मुख्य पात्र याद रखने इम्पोर्टेंट है। एक नंबर एम एमल, ये शिक्षक थी। और 2 नंबर है फ्रांज, ये फ्रांज है वो स्टूडेंट है। और ये विलेजर्स मतलब गांव वाले हैं। आगे हम इस कहानी को पूरा मतलब कहानी को हिंदी में समझते हैं, मतलब सीधे ही हम अंग्रेजी में अगर समझने का प्रयास करेंगे तो अपन को कहानी क्या है कोई समझ नहीं आएगी। हो सके कई बच्चों को इंग्लिश पढ़नी ना आए, इंग्लिश में दिक्कत आती हो पढ़ने में या बोलने में, तो उनके लिए सही है हिंदी में हम पूरी इस कहानी को समझेंगे। तो कहानी है क्या है, ये कहानी फ्रांस और एशिया युद्ध के समय की है। कहानी कब की है, इंपॉर्टेंट है, फ्रांस और एशिया युद्ध के समय की है। उस समय एशिया ने फ्रांस के कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। नए आदेश के अनुसार जब स्कूलों में फ्रेंच भाषा की जगह जर्मन भाषा पढ़ाई जानी थी, नया आदेश आया कि स्कूलों में फ्रेंच भाषा है उसकी जगह जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। ये एम एमएल का आखिरी फ्रेंच पार्ट था। मतलब एम एमएल थे वो फ्रेंच भाषा के शिक्षक थे, उनका ये आखिरी पार्ट था, क्योंकि इसके बाद से अब वहाँ पर जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। फ्रांस नाम का लड़का एक दिन स्कूल देर से जा रहा था क्योंकि उसने अपना पाठ याद नहीं किया। जो एम एमएल सर ने पाठ दिया वो उसने याद नहीं किया, तो वो देर से जा रहा था, सर से बचने के लिए डर रहा था। रास्ते में वह प्रकृति को देखकर रुक गया, उसे स्कूल जाने का मन नहीं था। उसका स्कूल जाने का मन क्यों नहीं था, क्योंकि मतलब उसने पाठ को पूरा याद नहीं किया सर का। लेकिन फिर भी वह स्कूल पहुंच गए। फिर उसने सोचा स्कूल तो जाऊंगा, फिर वो स्कूल पहुंच गया। स्कूल में असामान्य शांति थी, सभी विद्यार्थी गंभीर थे। गांव में कुछ बूढ़े लोग भी पीछे बैठे थे, गांव के कुछ बूढ़े लोग थे वो भी उसमें पीछे बैठे थे। एम एमएल ने सुंदर कपड़े पहने थे। उन्होंने बताया कि वो उनका अंतिम पार्ट है, क्योंकि अब से फ्रेंच भाषा की जगह जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। ये सुनकर सभी दुखी हो गए। एम एमएल ने कहा कि लोग हमेशा पढ़ाई को कल पर टालते हैं और बाद में पछताते हैं। उन्होंने फ्रेंच भाषा की प्रशंसा की और कहा कि यह दुनिया की सबसे सुंदर भाषा है। उन्होंने विद्यार्थियों को अपनी मातृभाषा से प्रेम करने की सलाह दी। उस दिन सभी विद्यार्थियों ने ध्यान से पाठ को सुना। गांव के बूढ़े लोगों को भी अपनी गलती का एहसास हुआ, क्योंकि उन्होंने पहले फ्रांस भाषा को सही से नहीं पढ़ा था, नहीं से समझा था। अंत में एम एमएल बहुत भावुक हो गए, वे कुछ बोल नहीं पाए और उन्होंने बोर्ड पर बड़े अक्षरों में लिखा, व्यू ला फ्रांस, फ्रांस अमर रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि फ्रांस में जब उनका एम एमएल सर का लास्ट पार्ट था तब उन्होंने बोर्ड पर क्या लिखा था, तो लिखा था व्यू लव फ्रांस, फ्रांस अमर रहे। ये सभी नोट्स मैं आपको पीडीएफ के तौर पर आपको सेंड कर दूंगा। आप मुझे व्हाट्सअप पर एसएमएस कर दे, व्हाट्सअप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपके, मैं वहाँ से आपको पूरी पीडीएफ आपको भेज दूंगा। फिर इस कहानी से हमें शिक्षा क्या मिलती है, शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी मातृभाषा देश और शिक्षा से प्रेम करना चाहिए। हमें सब में रहते पढ़ाई का हमें तो समझना चाहिए, मतलब हमें अपनी मातृभाषा, अपने देश की भाषा, अपने देश की संस्कृति से प्रेम करना चाहिए। और हमें सब में रहते पढ़ाई, मतलब हम समय को पढ़ाई को कल पर नहीं टालना चाहिए। पढ़ाई को जितनी हो सके, जितनी हम कर सके आज ही पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि कल पर टालने से वो कल कभी नहीं आता है। फिर इस पार्ट के हम देखते हैं इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने अच्छे से पूरे पार्ट को एनालाइज करके उस पार्ट में से निकाले। तो आप इन प्रश्नों को अच्छे से लिखकर और याद कर लेना, इम्पोर्टेंट है। वीडियो इतना ही करेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर डीएम कर देना, मैं आपको वहाँ पर भेज दूँगा सारे, ये सारा पूरा पीडीएफ मैं आपको भेज दूँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।